एक तो जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, लिच्छवीज़ और मौर्याज के बारे में। फिर मुझे एक कंटिन्यूस वॉयज रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वॉर, फिर लॉर्ड मेयो का असैसिनेशन, एक 1812 के वॉर के बारे में। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। यूपीएससी जैसी तैयारी में कई बार आप घर पर बैठकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के लोग हमेशा टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी में। तो आई थिंक अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें रखनी चाहिए 11th-12th में भी। Yes, please take a seat. So Shruti, tell the panel about yourself, your academic qualifications, your work experience, if any, and your main hobbies, very briefly. Okay, sir. So my name is Shruti Sharma. I have been a student of history. I was born in Bijnor, educated in New Delhi. I completed my graduation from St. Stephen's College, and currently I've just started my post-graduation in sociology from Delhi School of Economics. And I am constantly like to learn new things and explore new cultures through language, food, books, and cinema. And I'd like to see myself as an optimist, sir. So, Shruti, you have, you are a graduate, and you have done MA also in sociology. I've Delhi just School of started my Economics. MA. Sorry? I've just started my MA. You have started. Oh, you have started this. Very school. So, with the Stephens, in your background, and with the Delhi School of Economics, both are so internationally known institutions. I do not know what you had in mind initially, but why civil services? So there are a number of reasons why I want to pursue this profession. Firstly of all, sir, I believe that I have had a certain privileged background, and therefore I always wanted to do something in which I could give back to society in some way and bring about some sort of change in people around me and give other people an opportunity to have the sort of privileges that I have had, sir. मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इंटरव्यू से पहले। मेरे मॉक्स अच्छे जा रहे थे, मुझे लगा था इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू के बाद मैं ऑलमोस्ट रो दी थी अपने पेरेंट्स के सामने, और कि अच्छा नहीं गया, या मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे लगा था थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने नो 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 कई जगह बोला था। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मटीरियल को सिफ्ट करना, क्योंकि मटीरियल बहुत ज़्यादा आजकल अवेलेबल है यूपीएससी में, चाहे डिजिटल हो चाहे मार्केट में अवेलेबल हो। तो आई थिंक मैं एक तो बेसिक बुक्स पे काफ़ी स्टिक करती थी, एनसीईआरटीज़ को देखती थी, और उसके अलावा जो भी मटेरियल है मैं अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करती थी, और एक किसी स्पेसिफिक सोर्स, एक टॉपिक के लिए एक सोर्स को चूज़ करती थी, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते थे उसके खुद के नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह को यूज़ करके। तो बाद में एक मेरे पास एक कंसोलिडेटेड मटीरियल होता था जिसको मैं रिवाइज़ कर सकती थी आराम से, और फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकती थी। कई बार ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से बहुत पास, जब बहुत सारी आपका प्रेशर होता है और सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो वो कई बार घंटे काफ़ी एक्सटेंड हो जाते हैं, कई बार 18 घंटे भी हो जाते हैं, पर वो सस्टेन लेवल पर नहीं हो सकता। तो एनीथिंग अराउंड आई थिंक अराउंड 6 आवर्स तो मिनिमम आई थिंक थोड़ा करना ही पड़ता है, पर कि उस समय आप फोकस्ड तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि यूपीएससी जैसी तैयारी में कई बार आप घर पर बैठकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है, दिल्ली आना पड़ता है, अपने गांव से बाहर निकलना पड़ता है। तो जैसे जैसे लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो धीरे धीरे हम नाम उनका हर जगह देख रहे हैं होती है। दूसरी एक चीज़ है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, कई बार सोचते हैं वही एक्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, तो वो भी नहीं होते हैं। कई बार नेचर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी वेरीड भी होता है। तो वो आपके बैकग्राउंड से लेकर और आपका हॉबीज़ या फिर जनरल अवेयरनेस, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं ज़्यादा। कई बार डैफ बेस्ड होता है, जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी पर बेस्ड होता है। कई बार बिल्कुल उससे बाहर होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स पर होता है। तो मेरा पर्सनली मैं थोड़ी नाखुश थी इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा और कॉन्वर्सेशनल अगर हो पाता, अगर ज़्यादा किसी
ओपिनियन बेस्ड पर बात हो पाती तो शायद बेहतर होता। मेरा थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड मुझे लगा था क्वेश्चन, जो हिस्ट्री पर काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मुझे हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक तो जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, लिच्छवीज़ और मौर्याज़ के बारे में। फिर मुझे एक कंटिन्यूस वॉयज रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वॉर, फिर लॉर्ड मेयो का असैसिनेशन, एक 1812 के वॉर के बारे में। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। उसके अलावा गवर्नेंस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर पूछे गए थे। मेरा स्कूल जो है सरदार पटेल विद्यालय, मेरी हॉबीज़, तो ऐसा काफ़ी वेरीड सा एक था पूरा इंटरव्यू। मैम और पॉलिटिकल साइंस भी मीनाक्षी मैम पढ़ाती थी, तो मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री स्पेसिफिकली। तो इस वजह से मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री चुना था। उसके पीछे सिविल सर्विसेज उस समय नहीं था कि कई लोग इसलिए लेते हैं, पर मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था हिस्ट्री पढ़ने में। उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हिस्ट्री चुना वो इसलिए था क्योंकि मेरी फेमिलियरिटी भी थी सब्जेक्ट से, अवेयरनेस थी सिलेबस की भी, मैं पढ़ भी चुकी थी और इंटरेस्ट था। तो आई थिंक इंटरेस्ट एक बहुत मेजर फैक्टर होना चाहिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि इतना स्कोरिंग नहीं होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, पर मतलब इट वर्कड आउट फॉर मी, सो आई एम हैप्पी। कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं जो सिलेबस में होते हैं, जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में 1, 2, 3 पेपर्स में होते हैं, वो आपको 11th-12th की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये वाली आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि शायद हेल्प करता है आर्ट्स का सब्जेक्ट, पर ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के लोग हमेशा टॉपर्स रहे हैं UPSC में। तो आई थिंक अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें रखनी चाहिए 11th-12th में भी, और उसके आगे भी। लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेकर भी निकालते हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर भी निकालते हैं। तो पर्सन टू पर्सन और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव गाइडेंस के साथ, तो गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रैटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन कोचिंग में जाना, और वो काफ़ी हैवी फीस आपको कई बार देनी पड़ती है। तो आई थिंक काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। इनफैक्ट मैं खुद जामिया में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में थी, जहाँ गवर्नमेंट फंडेड वो है, तो उसको एक एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आप वहाँ पर माइनॉरिटीज़, विमेन के लिए और मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर वो कोचिंग मिलती है। तो ऐसे और भी आई थिंक क्रॉप अप कर रहे हैं अलग अलग जगह, तो ऐसे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने को मिल सकते हैं। रखिए, नोट्स मैं खुद के बनाती थी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक, क्योंकि मेरे अभी मैंने मार्क्स जब देखे हैं तो मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे मेंस में। तो आई थिंक उसके पीछे आंसर राइटिंग मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि मैं आंसर्स लिखती थी, और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं, टेस्ट सीरीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं और हमारी ग्रुप एक सेशन मतलब करते थे, आंसर राइटिंग सेक्शन, जिसमें हम 5 क्वेश्चन जैसे करें, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार लिख लेते थे, कई बार जो बाकी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं वो लिख लेते थे, और उसके बाद एक मॉडल आंसर बनाते थे जो कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, क्या एंड में होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल जैसे GS4 में कई बार एथिक्स में एग्जाम्पल्स से अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स का एक कलेक्शन बनाना, ऐसे के लिए कुछ कोट्स का कलेक्शन बनाना। तो हर पेपर के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जनरली तैयारी कंटिन्यू करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क में लोगों की कमी रहती है, लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं और मैं लोगों को जानती हूँ, पर स्टिल वो सक्सेस कई बार नहीं मिल पाती है। तो वो एक कई बार वो सेल्फ वर्थ का भी कई बार इशू हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आई थिंक की भी काफ़ी ज़रूरत है। और रादर देन हताश होने से मुझे लगता है कि अगर प्रॉब्लम एरियाज़ हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, कई बार जैसे मुझे प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग में मैं अगर कहूँ तो प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स थे उनकी जो पर्सनली मुझे अच्छे लगते थे, मैं उनकी आंसर कॉपीज़ देखती थी कि शायद इनमें क्या अच्छा है जो मैं अपना सकती हूँ। तो हर किसी का नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको खुद चेरी पिक करना है, बट हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आई थिंक आप उस पर काम कर सकते हो। और अगर आपके अटैम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, आपको लगता है कि कुछ और आपकी कॉलिंग है, तो आई थिंक वो भी एक बहुत ही वैलिड एक ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी में लगे रहें। देयर आर मैनी थिंग्स आई थिंक अपार्ट फ्रॉम UPSC ऑल्सो जहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।